तो आइए बच्चों, आज हम बात करते हैं जो हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो है टीयर 2 का पेपर हुआ है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, और उसमें अगर हम लोग बात करें तो अब तक आपके पास मैथ का और इंग्लिश का सॉल्यूशन पहुंच चुका होगा। मैं जीएस के साथ आपसे जुड़ा हुआ हूं। तो आइए जीएस में अगर हम लोग बात करें तो जीएस में सबसे पहला जो हमारा प्रश्न था उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, यानी जनरल स्टडी में सबसे पहला प्रश्न जो हमारा था वो क्या था। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला प्रश्न था, निम्नलिखित राज्यों में से हस्तिनापुर वन्य अभयारण्य किसमें स्थित है। आपके पास चार ऑप्शन दिए थे, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम। तो ये कहाँ पर है, मेरठ में स्थित है। और कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऐसा आपके ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है वह जो है कमल है। ये ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर आपके डी में दिया गया है। चलिए तीसरे प्रश्न को, यानी प्रश्न संख्या तीसरे को अगर हम लोग देखें जो जीएस के सेक्शन में है, लेकिन वह 53वां प्रश्न है। तो अगर 53 नंबर प्रश्न को हम लोग देखें ध्यान से, तो यहाँ पर इसमें हमसे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य से घिरा हुआ है। हमारे पास ऑप्शन में दिया गया उत्तराखंड, तमिलनाडु जो है, केरल और कर्नाटक। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा क्या, उत्तराखंड। यानी प्रश्न संख्या जो है आपका 53 में उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो अब अगर बात करें हम लोग और आगे बढ़ते हुए, तो और आगे पढ़ेंगे कि सैमसंग निर्माता है। तो आपको दिया गया श्रृंगार प्रसाधन, आभूषणों का, जूतों का और इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 54वें प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माता है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। वहाँ पर हमें एक फिगर दिया गया है और कहा गया संगीत वाद्य यंत्र की पहचान कीजिए। और आपके ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी 55 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तबला दिया गया है। चलिए और आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या दिया गया है, वहां दिया गया है प्रश्न संख्या 56 में क्या दिया गया है, क्रिकेट विश्व कप, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप जो है, फिर ब्लैंक स्थान दिया गया है, फिर वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। तो 4 वर्ष, यानी प्रश्न संख्या 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए और आगे अगर हम लोग बढ़े तो और आगे अगर एक प्रश्न को देखते हैं तो हमसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। और आपके लिए ऑप्शन में जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपका 57 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में आपसे क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की गई, योगी आदित्यनाथ जी। चलिए, इंटरनेट का प्रयोग होता है ईमेल के लिए, ऑनलाइन खरीदारी के लिए, बातचीत चैटिंग के लिए, इनमें से सभी के लिए। तो यहां पर आपका 58 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 नंबर प्रश्न लेते हैं। पूछा गया हमसे अटल बिहारी वाजपेयी का निधन जो है महीने में हुआ था। तो अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था जो है ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2018 में। यानी प्रश्न संख्या जो है आपके 59 में हो जाएगा क्या, तो प्रश्न संख्या आपके 59 में इसका ऑप्शन दिया गया है बी। तो यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। आइए 59 के बाद 60 को हम लोग देखते हैं। 60 में हमें क्या दिया गया है, 60 में दिया गया है साइना नेहवाल कौन से खेल से संबंधित है। तो साइना नेहवाल कौन से खेल के संबंधित हैं, तो वह खेल है ऑप्शन नंबर डी, यानी बैडमिंटन। चलिए और आगे अगर हम लोग बढ़े तो पूछा गया झारखंड की राजधानी कौन सी है। तो झारखंड की राजधानी है रांची, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और आगे अगर हम लोग बढ़े तो उस प्रश्न को विचार करते हुए हमसे पूछा गया है एलआईसी बीमा क्षेत्र में एल क्या निरूपित करता है। तो एलआईसी का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ये एल जो है आपका लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहां पर आपका 62 नंबर के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 63 नंबर में क्या लिखा गया है, आइए उस पर हम लोग विचार करते हैं। 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहां लिखा गया है भारत में सारनाथ निम्नलिखित में से किस में स्थित है। और पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां पर वाराणसी हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए में स्थित है। आइए और आगे बढ़ते हैं। फिर पहले ब्लैंक स्थान दिया गया है, फिर कहा गया है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो यहां पर आपका आंसर होगा 64 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 मई को मनाया जाता है। चलिए भारतीय संविधान कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान जो अपनाया गया वो 65 नंबर प्रश्न में, यानी 1950 में, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आइए और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो और आगे क्या दिया गया है, प्रश्न संख्या 67 में दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिन को मनाया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है 14 नवंबर, यानी ए को मनाया जाता है, जिसे हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को। तो यहाँ पर 66 का हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो रणजी ट्रॉफी ऑप्शन नंबर डी, यानी 67 का ऑप्शन नंबर डी, ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या अब देखते हैं 69 में क्या होगा। तो 69 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा इसका, तो यहाँ पर दिया गया है भारत में स्वर्ण मंदिर
फिर ब्लैंक स्थान दिया गया है, फिर जो है कहा है स्थित है। तो देखिएगा स्वर्ण मंदिर जो है वो पंजाब के अमृतसर में स्थित है, यानी ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए 70 नंबर देखते हैं। 70 नंबर में हमसे क्या पूछा गया है। इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। ये बेसिकली रीजनिंग का प्रश्न है कि ये जो है संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए दूध, दही और मक्खन एक समान है, जो है एक ही समूह के हैं, लेकिन जैम यानी यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दूसरे समूह का है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं और थे। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यहां पर आपका 71 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन, नरेंद्र मोदी जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो भारत में मुगल सराय जंक्शन का क्या नया नाम है। तो यहां पर पूछा गया है, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 72 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। चलिए और आगे हम लोग बढ़ें तो क्या किया गया है, अगले प्रश्न को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 73 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री ने फिल्म मैरी कॉम में MC मैरी कॉम की भूमिका निभाई है। तो ये निभाई है किसने, प्रियंका चोपड़ा जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो अगला प्रश्न जो हमें दिया गया है 74 नंबर। 74 नंबर में क्या दिया गया है, 2018 में किस भारतीय नेता को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में श्रद्धांजलि दी गई। तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 74 में का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और आगे अगर हम लोग बढ़ें, अंतिम प्रश्न है आपका इस सेक्शन का। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा के जन्मस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, वो भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसका 75 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों जो है आज का आपका ये जीएस का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब अगले सेक्शन में हमारी मुलाकात आपसे हिंदी के साथ होगी। थैंक यू।